वीडियो सी हैश के ऊपर होने वाली है और सी हैश को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि प्रोग्राम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। चलिए इसे एकदम जबरदस्त और आसान तरीके से समझते हैं, जैसे हम आपस में बात कर रहे हो। तो सी हैश क्या है और ये क्या करता है, सबसे पहले इसे समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक नया गेम बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वाली ऐप या शायद एक वेबसाइट जहां लोग अपनी फोटो शेयर करते हैं। ये सब बनाने के लिए आपको किसी खास भाषा की जरूरत होती है जो कंप्यूटर समझ सके। इस भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, प्रोग्राम लैंग्वेज क्यों नहीं कहते, आगे देखेंगे। और सी हैश ऐसे ही एक पावरफुल और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था और ये इतनी वर्सेटाइल है कि आप इसका उपयोग करके कई तरह के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि विंडो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वो ऐप जो आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया। वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स और वेब सर्विस जो इंटरनेट पर चलती है, जैसे कि फेसबुक, गूगल डॉक्स। मोबाइल ऐप्स एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए। गेम्स, वर्ल्ड फेमस यूनिटी जैसे इंजन्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं जो सी हैश का इस्तेमाल करते हैं। बात करें क्लाउड एप्लीकेशन, बड़े सर्वर्स और सर्विसेज जो इंटरनेट पर चलते हैं वो सारे सी हैश से ही बनाए जाते हैं। सीएस बहुत जगह यूज होते हैं। सीएस को एक मैजिक वर्ड यानी कि जादू की छड़ी की तरह समझिए, जो आपको कंप्यूटर को बताने देता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों कहा जाता है, प्रोग्राम लैंग्वेज क्यों नहीं कहा जाता है। तो इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग में अंतर क्या है। तो प्रोग्राम क्या है? किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का सेट करना जो कंप्यूटर समझ सके, उसे प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? एक प्रोग्राम लिखने का तरीका को प्रोग्रामिंग कहते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करना, टेस्ट करना, डीबग करना यानी गलतियां ठीक करना और उन्हें मेंटेन करना। अभी भी नहीं समझ में आया तो आगे एक और स्टेप में समझते हैं कि प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है मेन। इसे समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि बैट और बैटिंग में क्या डिफरेंस होता है। क्या आप गेस कर सकते हैं? इस एनालॉजी को रियल लाइफ एग्जांपल से सेट करके देखते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास एक क्रिकेट बैट है। ये क्या है? ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना। ये लकड़ी का बना है। इसका एक खास स्कोप है, एक हैंडल है, एक फ्लैट हिटिंग सरफेस है। इसका मकसद बॉल को हिट करना है। ये बैट एक फिनिश्ड आइटम है, एक टूल्स जिसे आप उठाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बैटिंग के बारे में सोचिए। बैटिंग क्या है? ये उस बैट का इस्तेमाल करने की एक्शन है, ये स्किल्स है, टेक्निक्स है, स्टंप के सामने खड़े होने की प्रोसेस है, बॉल को देखना, बैट घुमाना और उसे हिट करने की कोशिश करना। बैट में टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजी शामिल होती है। ठीक है। आप बैट से कुछ कर रहे हैं। अब सोचिए कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और उसका बैटिंग बहुत अच्छा है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं? अरे यार, जैसे वो धोनी, अरे यार वो धोनी का बैटिंग कितना अच्छा है। कभी हम लोग ये नहीं बोलते कि धोनी का बैट कितना अच्छा है। बैट समझ में एक ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह से प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्रामिंग तरीका है, कितने अच्छे से आप लिख सकते हैं जो सामने यूजर को समझ में आए। ठीक है। तो सिंपल शब्दों में प्रोग्राम वो चीज है, चीज यानी कि ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ में हो गया बैट, और प्रोग्राम बोले तो सॉफ्टवेयर। और प्रोग्रामिंग वो करना यानी कि बैटिंग का एक्शन करना या सॉफ्टवेयर बनाने की प्रोसेस। ठीक है। अब सीएस इतना स्पेशल क्यों है? सीएस ही हम लोग को क्यों सीखना चाहिए? इतना स्पेशल किस लिए है? क्यों हम सीखे? अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से सी हैश ही क्यों सीखनी चाहिए। चलिए इसकी कुछ खास खूबियों को देखते हैं। ठीक है। सीखना आसान, बिगिनर्स के लिए यानी जो अभी अभी प्रोग्रामिंग में कदम रखे ही है उनके लिए। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं तो सी हैश एक बेहतरीन शुरुआत है। इसका सिंटैक्स यानी कि कोड लिखने का तरीका काफी क्लियर और लॉजिकल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ओ, ये सुनने में फैंसी टर्म लगता है लेकिन इसका मतलब सिंपल है। सी हैश में हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरह कोड लिखते हैं। जैसे एक कार में व्हील और इंजन होते हैं, वैसे ही कोड में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। जिनकी फीचर्स और एक्शंस होती है। इसे कोड को मैनेज करने और रीयूज करना आसान हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, आपको इसके साथ बहुत सारे टूल्स, लाइब्रेरीज और डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं। प्लस ऑनलाइन मदद आसानी से अवेलेबल हो जाता है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको सीखना आसान हो जाएगा। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तब भी ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से और अच्छे से बताने वाला हूँ। बात करें कम्युनिटी सपोर्ट की, सीएस की एक बहुत बड़ी और हेल्पफुल कम्युनिटी है। अगर आप कहीं अटकते हैं यानी कि कहीं आपका एरर आता है तो ऑनलाइन फॉर्म्स और कम्युनिटीज पर लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ठीक है। स्ट्रांगली टाइप, इसका मतलब है कि जब आप कोड लिखते हैं तो हर वेरिएबल यानी कि डेटा स्टोर करने की जो जगह होती है, इसको पहले से बताना पड़ता है कि वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, जैसे नंबर, टेक्स्ट एक्सेट्रा। इससे एरर की संभावनाएं कम हो जाती है, यानी कि एरर इससे बहुत कम ही आएगा। ठीक है।
सी हैश का डॉटनेट फ्रेमवर्क से कनेक्शन। अब ये डॉटनेट फ्रेमवर्क क्या होता है ये मैंने अपने वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसे जाके आप पहले अच्छे से देखना, उसे इंस्टॉल करना। इंस्टॉलेशन का भी पार्ट मैं उसमें पूरा बताया हूं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जब भी आप सी हैश के बारे में सुनेंगे तो आप डॉटनेट फ्रेमवर्क या सिर्फ डॉटनेट्स के नाम भी सुनेंगे। ठीक है, ये आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। फिक्र मत कीजिए, ये कोई अलग चीज नहीं है बल्कि सी हैश का सबसे अच्छा फ्रेंड है। सिंपल शब्दों में डॉटनेट एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें सी हैश कोड को रन करने के लिए सारे जरूरी टूल्स, लाइब्रेरीज और सर्विसेज शामिल है। जब आप सी हैश में कोई ऐप बनाते हैं तो वो डॉटनेट प्लेटफॉर्म पर चलती है। ये आपको कई बिल्ट इन फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं जिससे आपको सब कुछ शुरू करने के लिए पहले से ही बना बनाया स्ट्रक्चर दे देता है। आज हम बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जा चुके हैं, लेकिन एक टाइम था और अभी भी डॉटनेट फ्रेमवर्क बहुत ही पावरफुल है और बहुत यूजफुल भी और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताया, आगे क्या? तो ये सी हैश का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। हमने देखा कि ये क्या है, ये क्या कर सकता है और ये क्यों स्पेशल है। अब आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि ये है क्या, ये भला है क्या। अगली बार हम बात करेंगे कि सी हैश में अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखे, जैसे कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करें। ये कोडिंग की दुनिया में आपका पहला कदम है, तो शुरुआत से शुरुआत करेंगे। कोडिंग शुरू करने से पहले आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर ले। ठीक है, विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने का वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो इसे वीएस कोड में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो हेलो वर्ल्ड में। हेलो वर्ल्ड के साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सी हैश को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।